वेलकम टू पोंगी टीवी। एक सुंदर से जंगल में बंटी कबूतर अपनी बीवी सोनी और अपनी माँ के साथ में रहता था। बंटी कबूतर बहुत ही अच्छे ऑफिस में काम करता था और वो अपनी बीवी और अपने माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था और कुछ की भी कमी नहीं होने देता था। एक दिन बंटी कबूतर काम से लौट रहा था, तभी उसकी मृत्यु हो जाती है। जब ये बात सोनी चिड़िया को पता चलता है तो सोनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। माँ जी, ये क्या हो गया? मैं अब बबलू जी के बिना कैसे पूरी जिंदगी जीऊंगी? उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया माँ जी, और वो मुझे छोड़कर चले गए। मत रो बहू और हिम्मत मत हार। तू इस तरह हिम्मत हारेगी तो मुझे कौन संभालेगा? अब हम दोनों को ही एक दूसरे का सहारा बनना पड़ेगा। हाँ माँ जी, आप ठीक कह रही हो। एक दिन कबूतरी को उसकी फ्रेंड कहती है, बहन, तुम्हारी बहू के साथ बहुत ही गलत हुआ है। बेचारी इतनी कम उम्र में ही विधवा हो गई। पिछले साल ही तो ये बहू बनकर इस घर में आई थी। किसे पता था कि इसकी खुशियाँ इतनी जल्दी छिन जाएंगी। अब होने को कौन टाल सकता है? तुम्हें ही अपनी बहू का अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं भी ऐसा ही सोच रही थी। मेरी भी अब उम्र हो गई है, मुझे भी तो कोई संभालने वाला चाहिए। एक बेटा था, वो भी चला गया। अगर मेरी बहू को कुछ हो गया तो इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं रहेगा। इसीलिए तुम जो बोल रही हो, तुम एकदम सही बोल रही हो। मुझे अपनी बहू का ख्याल रखना चाहिए। हाँ बहन, तू अपनी बहू का अच्छे से ध्यान रख। मैं चलती हूँ। उसके बाद उनकी सहेली वहाँ से चली जाती है। देखते ही देखते समय निकलता जाता है और घर में जितने भी पैसे रहते हैं वो सारे खर्च हो जाते हैं। फिर एक दिन सोनी चिड़िया अपनी सास से कहती है, माँ जी, घर के सारे पैसे खत्म हो गए हैं। अगर आप कहें तो मैं अपने पापा से कहकर अपने बैंक अकाउंट में कुछ पैसे मंगवा लेती हूँ। नहीं बहू, मैं तुम्हारे पिता से पैसे नहीं ले सकती हूँ। घर चलाने के लिए हम लोगों को ही कुछ करना पड़ेगा। हम लोगों को कोई काम करना पड़ेगा जिससे घर में पैसे आ सके। माँ जी, हम लोग ऐसा कौन सा काम करें जिसमें पैसा भी कम लगे और आमदनी भी अच्छी हो? बहू, तू चाय बहुत ज्यादा अच्छा बनाती है। याद है तुम्हें जब पहली बार चाय बनाई थी तो बबलू ने पीकर कितनी ज्यादा तारीफ की थी। तू एक काम कर, चाय बिस्कुट बेचना शुरू कर दे। ठीक है माँ जी, अगर आप ऐसा कह रही हो तो मैं ऐसा ही काम करूँगी। अगले ही दिन सोनी चिड़िया चाय बिस्कुट बेचने का काम शुरू कर देती है। खुल गई भाई, खुल गई। आपके जंगल में प्यारी सी चाय बिस्कुट की दुकान खुल गई। अपने दिन की अच्छी शुरुआत कीजिए, कम दाम में अच्छी चाय पीजिए। सोनी चिड़िया ग्राहकों को बुलाने आती है। उसकी आवाज़ सुनकर कुछ ग्राहक उसके दुकान में आ जाते हैं। दीदी, मुझे जल्दी से एक कप चाय बिस्किट देना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ बच्चों, तुम लोग अभी रुको, मैं तुम्हें चाय बिस्कुट देती हूँ। फिर सोनी चिड़िया अपने ग्राहकों को जल्दी जल्दी चाय बिस्कुट देने लगती है। इसी तरह सोनी चिड़िया चाय बिस्कुट बेचकर अपना घर खर्च चलाने लगती है। एक दिन सोनी चिड़िया की फ्रेंड उसके दुकान पर आती है। अरे सोनी, तू कब से चाय बेच रही है? तेरे पति तो शहर में अच्छी जॉब करते थे ना? फिर तुझे चाय बिक्री करने की क्या जरूरत पड़ी भला? क्या बताऊं बहन, मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो मुझे छोड़कर चले गए। पेट के आगे मैं किसके लिए हाथ फैलाती, इसके लिए मैंने चाय बिस्कुट बेचना शुरू कर दिया। अच्छी बात है सोनी, लेकिन ऐसे तू सड़क पर चाय बिक्री करके कमा भी कितना लेगी? मेरे पति रेलवे में काम करते हैं, मैं उनसे कहकर तेरे लिए चाय बेचने का लाइसेंस बना दूंगी। अरे बहन, ये तो बहुत बड़ा उपकार होगा मेरे लिए। सोनी, इसमें उपकार वाली कौन सी बात है? मैं तेरी सहेली हूँ, तेरे लिए तो इतना कर ही सकती हूँ। उसके कुछ दिनों बाद सोनी चिड़िया को स्टेशन पर चाय बेचने का लाइसेंस मिल जाता है। उसके बाद सोनी चिड़िया स्टेशन पर चाय बिस्किट बेचने का काम शुरू कर देती है। फिर सोनी चिड़िया की आमदनी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और उसके पास पैसों की कमी अब नहीं रहती है। फिर सोनी चिड़िया घर आती है और अपने सास से कहती है, ये लीजिए माँ जी पैसे। अब हम लोगों को किसी से भी पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। मेरी सहेली ने अपने हस्बैंड से बात करके रेलवे स्टेशन में चाय बेचने का लाइसेंस दिला दिया है मुझे। वाह सोनी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोगों की जिंदगी खुशी में बीतेगी। हाँ माँ जी, आपका आइडिया काम आया। देखिए हम लोग कितने अच्छे पैसे कमा रहे हैं। तो सोनी चिड़िया का बिजनेस बहुत ही अच्छा चलने लगता है और साथ ही वो अपना बहुत बड़ा घर भी बना लेती है। फिर एक दिन सोनी चिड़िया अपनी उसी सहेली के पास जाती है। बहन, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तेरी वजह से मेरे पास सब कुछ है। अगर तू मेरा साथ नहीं देती तो मैं वहीं पर रहती, जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ती। अरे सोनी, ये तू कैसी बातें कर रही है? तू मेरी बचपन की फ्रेंड है और साथ में पढ़ी है।
मैं तो तेरे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ, इसीलिए कर दिया। हाँ बहन, आज तेरी वजह से मैंने एक बड़ा सा घर भी ले लिया है और अपनी सास के साथ खुशी खुशी उस घर में रहती हूँ। वाह सोनी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तूने अपने बदौलत इतना अच्छा काम किया है। उसके बाद सोनी चिड़िया अपने घर चली आती है और खुशी खुशी अपने सास के साथ अपना जीवन जीने लगती है। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए, मुसीबतों का डटकर सामना करना चाहिए।